नमस्कार दोस्तों। एसएससी एमटीएस के 4 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। इसमें मुझे जो है जीएस के प्रश्न लगभग मान के चले 22-23 प्रश्न मिल चुके हैं। साथ में कुछ इंग्लिश के भी प्रश्न मिले हैं। वो ये एकदम रियल प्रश्न होने वाला है। आपके जो जो लोग एग्जाम देख रहे हैं वो लोग कमेंट में बता दीजिए, एकदम रियल प्रश्न होने वाला है। हो सकता है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लिखने में यहाँ पर बहुत लोग जो भेजते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको ये रियल प्रश्न ही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में? तो सभी को पता होना चाहिए, ये भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में बराबर और नागार्जुन पहाड़ी में स्थित है। यानी आपको बिहार ऑप्शन में राज्य पूछा गया हो तो बिहार करेक्ट हो जाएगा। यह प्रसिद्ध बराबर गुफाओं का हिस्सा है जो मौर्य काल की यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व के चट्टानों को काटकर बनाया गया है। जो सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है। यह गुफा बोध गया से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी विशेषता की बात करें, इसका प्रवेश द्वार लकड़ी की समकालीन वास्तुकला की नकल है। इस पर हाथियों की पंक्ति बनाया गया है। कुछ इंपोर्टेंट गुफा जान लीजिए जो आगे के शिफ्ट में पूछा जाएगा। अजंता एलोरा की गुफा ये महाराष्ट्र में है। भीमबेटका की गुफा ये मध्य प्रदेश में है। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है। बादामी गुफा कर्नाटक में है। उदयगिरी की गुफा उड़ीसा में है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है। अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर में है। और बोरा की गुफा यह विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजिया सुल्तान को किस वर्ष राजगद्दी से हटा दिया गया था? रजिया सुल्तान को 1240 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी से हटा दिया गया था। उन्हें उनके विद्रोही रईसों द्वारा भटिंडा में कैद कर लिया गया था, जिसके बाद उनके भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान बना दिया गया। गद्दी वापस पाने के प्रयास में वह और उनके पति अल्तुनिया ने अप्रैल मई 1240 के बाद सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़े, लेकिन हार गए और बाद में अक्टूबर 1240 में उन्हें मार दिया गया था। यानी राइट आंसर 1240 करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर रजिया सुल्तान के बारे में एक प्रश्न और भी बनता है। भारत की प्रथम महिला शासिका जब भी पूछा जाए तो रजिया सुल्तान क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मनुष्य में उल्टी मस्तिष्क के किस भाग के कारण होता है? ये जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा के कारण होता है। मनुष्य में उल्टी की अनैच्छिक क्रिया मुख्य रूप से मस्तिष्क के पक्ष मस्तिष्क हिंड ब्रेन में स्थित मेडुला ऑब्लोंगाटा के कारण होता है। मेडुला में उल्टी केंद्र वोमिटिंग सेंटर और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर हो जोन जो होता है, जो रक्त में विषाक्त पदार्थों या पेट की गड़बड़ी को भाप कर उल्टी प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलित वर्ग एसोसिएशन संगठन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1930 में इसकी स्थापना किया गया था। बात करें 1930 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास यानी दलित वर्ग एसोसिएशन फेडरेशन की स्थापना की है। यह संस्था मुख्य रूप से दलितों और अछूत माने जाने वाले वर्गों के सामाजिक राजनीतिक अधिकार उठाने के लिए काम करती थी। अम्बेडकर ने समाज के दलित वर्गों को संगठित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का कार्य 20 नवंबर 1998 को रूसी जारिया कंट्रोल मॉड्यूल के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुआ था। और यह नासा यूएसए और रोस्कोसमोस रूस यूरो के द्वारा शुरू किया गया। साथ में जेके जेएक्स जापान और सीएस कनाडा जैसी प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों की एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पृथ्वी की भूमध्य रेखा के सापेक्ष झुकाव कितना है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पृथ्वी की भूमध्य रेखा के सापेक्ष कक्षीय झुकाव जो है 51.64 डिग्री है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में लगभग 27,700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष की जनगणना में जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था? 1951 की भारत की जनगणना में जम्मू कश्मीर को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद 1961 की जनगणना के दौरान भी कुछ विशिष्ट बाधाओं या कवरेज संबंधी समस्याओं की वजह से शामिल नहीं किया जा सका था। लेकिन मुख्य रूप से स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में यह शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान भारत में किस वंश का शासन था? सभी को पता होना चाहिए, गुप्त साम्राज्य का इसमें शासन था। यह काल लगभग 320 ईसा से यानी चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल से 550 ईस्वी तक रहा था। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, जो कला साहित्य और विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोटेश्वर महादेव मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? गुजरात के कच्छ में स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर मुख्य रूप से कोटेश्वर महादेव ही कहा जाता है, जहां कोटि यानी करोड़ शिवलिंग होने की मान्यता है। और यह स्थान रावण से जुड़ी पौराणिक कथाओं के कारण रावणेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको जो भी ऑप्शन में था उसे आपको क्लिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेवालसर झील किस राज्य में है? रेवालसर झील, जिसे तोसो पेमा भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में है। 1360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक प्रसिद्ध झील है। यह झील तैरते हुए नरकट के द्वीपों के लिए जाना जाता है और हिंदू बौद्ध सिख धर्म के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबियात या खटोक नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रचलित है? ये लद्दाख का कथोक चेनमा, जिसे कभी कभी संदर्भ के अनुसार कबियात या खटोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। शाही परिवारों के सम्मान में कुलीन वर्ग द्वारा किए जन्मले एक पारंपरिक नृत्य है। इसका अर्थ है कि बड़ी छत जो 7 मंजिला लेह महल की बालकनी को दर्शाता है। यह नृत्य लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो अक्सर विशेष अवसरों पर प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न की बात कर, उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जान लीजिए जो आगे के स्टेप में जरूर पूछा जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बोटा बोमालू, भामा कल्पम, दप्पू, तपेता, गुल्लू, लंबाडी, धीमसा और कोलटम, ये सभी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। असम की बात करें तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र कली गोपाल, बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कनोई, झुमरा और होबंजई असम के प्रचलित लोक नृत्य है। बिहार की बात करें तो जट जटिन, पनवरिया, विदेशिया, कजरी, झिझिया, विदेशिया, ये सभी जो है बिहार का लोक नृत्य है। गुजरात की बात करें गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरून और भवाई हो जाएगा। हरियाणा की बात करें झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और जागोर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें झोरा, झाली, छारी, छामन, छापेली, महासू, नाटी, डांगी, ये सभी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात करें रौफ, हिकत, मंदजात, कूदी, डंडी नाच, ये जम्मू कश्मीर का है। कर्नाटक की बात करें यक्षगान, हुटाड़ी, सुग्गी, कुनीथा, कड़गा, लांबी हो जाएगा। केरल की बात करें कथकली शास्त्रीय नृत्य, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है और कुरा व करली, ये सभी केरल का लोक नृत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें लावनी, डिंडी, काला, दही कला, दशावतारी, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य। उड़ीसा की बात करें तो गोटी, पुआ, छऊ, घुमरा, रनप्पा और संबलपुरी नृत्य उड़ीसा का है। पश्चिम बंगाल की बात करें लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस हो जाएगा। पंजाब की बात करें भांगड़ा, गिद्दा, दौप, धामल और दंकारा हो जाएगा। राजस्थान की बात करें घूमर, गनगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छड़ी नृत्य राजस्थान का है। तमिलनाडु की बात करें भारतनाट्यम, कुम्मी, कोलटम, कवाड़ियट्टम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें नौटंकी, रासलीला, कजरी, चपेली हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें भोटिया नृत्य, चम, फुली नृत्य और छोलिया नृत्य उत्तराखंड का हो जाएगा। गोवा की बात करें देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, जागोर, गोम्फ और टोनिया मेलिए जो है गोवा का है। मध्य प्रदेश की बात करें जवारा, मटकी, अडा, खड़ा नाच, फूलपति, गिरडा नृत्य, शीला लड़की, सेला भदोनी और मंच जो है मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ की बात करें गौड़ मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेडामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र और चंदनानी हो जाएगा। झारखंड की बात करें झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, मंदारी नृत्य और सरहुल, ये सभी झारखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नवरात्रि को मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिम मध्य क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? दुर्गा पूजा के रूप में जाना जाता है। बात करें नवरात्रि मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में इसी नाम से जाना जाता है, जहां 9 दिनों तक देवी दुर्गा के भिन्न रूपों की पूजा किया जाता है। गुजरात में यह गरबा डांडिया के साथ प्रसिद्ध है और पूरी भारत में इसे दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। आप चलिए कुछ इंपोर्टेंट त्योहार जान लेते हैं जो आपकी शिफ्ट में आगे पूछा जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पोंगल, दशहरा, उगादी, डेक्कन महोत्सव, ब्रह्म महोत्सव, विशाखा उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, रायलसीमा भोजन और नृत्य महोत्सव, ये सभी आंध्र प्रदेश का त्योहार है।
अरुणाचल प्रदेश की बात करें, रेहे, बुरीबूट, मायोको, ड्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलोंग, मोपिन और मोनपा उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश का है। असम की बात करें, अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैसाख, उदेहिंग पटकई हो जाएगा। बिहार की बात करें, छठ पूजा और बिहुला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा हो जाएगा। गोवा की बात करें, सनबन उत्सव, लादेन और मांडो ये गोवा का त्योहार हो जाएगा। गुजरात की बात करें, नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की बात करें, राखा दुमनी और गोची महोत्सव हो जाएगा। हरियाणा की बात करें, बैसाखी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें, हर नौमी, छड़ी, बहु मेला, दो समोचे हो जाएगा। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र के त्योहार की, तो गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा हो जाएगा। मणिपुर की बात करें, याओ सुवांग, पोराग और चवांग कूट हो जाएगा। मिजोरम का चापचार कूट महोत्सव हो जाएगा। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव और मोसू महोत्सव हो जाएगा। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा का रथ यात्रा, रज पर्व और नुका हाई हो जाएगा। पंजाब की बात करें, लोहड़ी और बैसाखी हो जाएगा। राजस्थान का गणगौर, तीज और बूंदी हो जाएगा। सिक्किम का लोसर, सागा दावा ये सभी त्योहार हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें, पोंगल, थाई पूसम, नाटांजलि महोत्सव, कार्तिकई और दीपम त्योहार हो जाएगा। तेलंगाना की बात करें, बोनाली और बथुकम्मा हो जाएगा। त्रिपुरा का खारची पूजा हो जाएगा। साथ में होजा गृह भी याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें, दुर्गा पूजा हो जाएगा। उत्तरांचल की बात करें, गंगा दशहरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सनातनक समायोजन नीति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? भारत में सनातनक समायोजन नीति 1991 के आर्थिक संकट के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के शुरुआत से पहले लागू किया गया था। इन सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एलपीजी शामिल थे, जिन्हें 1990, 91 और 91-92 का वार्षिक योजनाओं के दौरान पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? कुल विकेंद्र यानी टोटल डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ है किसी संस्था, सरकार का संगठन में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति और जिम्मेदारियों को केंद्र से हटाकर पूरी तरह से निचले स्तर को सौंप देना। इस प्रक्रिया में स्थानीय इकाइयों को कार्य करने और योजना बनाने और बजट प्रबंधन की पूर्ण स्वतंत्रता होता है, जिससे वे स्थानीय जरूरतों के अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीडीपी का क्या अर्थ होता है? जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक साल या तिमाही में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु जैसे कार, भोजन और सेवाओं जैसे डॉक्टर की फीस, शिक्षा के कुल मौद्रिक मूल्य को मापता है और यह देश की आर्थिक स्थिति और आकार का एक प्रमुख सूचक है। इसमें उपभोक्ता खर्च, सरकारी खर्च, निवेश और शुद्ध निर्यात आयात शामिल होते हैं, जो अर्थव्यवस्था की सेहत का पता लगाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेडियो संचरण वायुमंडल के किस परत में होता है? रेडियो संचरण मुख्य रूप से वायुमंडल के आयोनोस्फीयर परत में होता है, जो थर्मोस्फीयर का हिस्सा है और यह परत लगभग 48 किलोमीटर से 965 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, जो पृथ्वी में भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस परावर्तित कर लंबी दूरी के संचार को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सरोजिनी नायडू के द्वारा 1905 में कौन सी पुस्तक लिखा गया था? 1905 प्रकाशित सरोजिनी नायडू की पहली कविता पुस्तक जो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करें कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक की जो आगे के शिफ्ट में पूछा जाएगा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। हुमायूं नगमा के लेखक गुलबदन बेगम है। यामा के लेखक महादेवी वर्मा है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। गोदान, गबन और करम भूमि रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद्र है। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। बुद्ध चरितम के लेखक अशोक घोष है। चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसके अलावा बात करें द गार्डनर, गोरा, द हंगरी स्टोन्स एंड अदर स्टोरी, चंडालिका, इन सभी के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक रामधारी दिनकर है। देवदास और चरित्रहीन के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड और माई डेज के लेखक आर.के. नारायण है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग के लेखक सरोजिनी नायडू है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। कागज थे कैनवास, 49 डेज और डेथ ऑफ ए सिटी के लेखक अमृता प्रीतम है। ट्रेन टू पाकिस्तान और द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। इटर्नल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। द लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन द गीता के लेखक अरविंद घोष है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स के लेखक खुशवंत सिंह है।
इसके अलावा बात करें द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है, रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वीडी सावरकर है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नेरोजी है, मीन कैंप के लेखक एडोल्फ हिटलर है, लज्जा और फ्रांसीसी प्रेमी फ्रेंच लवर के लेखक तस्लीमा नसरीन है, इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम के लेखक शशि थरूर है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद है, समाजवाद क्यों के लेखक जयप्रकाश नारायण है, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है, गीता रहस्य द आर्किटिक होम इन द वेदास के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। इसके अलावा बात करें इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक महात्मा गांधी है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है, इंडियन इस्लाम के लेखक मोरे टी टाइटस है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस और पर्सनल मेमोर के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित है, द नेशन वॉइस के लेखक सी राजगोपालाचारी है, फ्यूरी द सैटेनिक वर्सेस और मिड नाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कपिल देव है, डॉटर ऑफ द ईस्ट के लेखक बेनजीर भुट्टो है, इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है, द पाथ टू टावर के लेखक मार्गरेट थ्रेचर है, आई डू व्हाट आई डू के लेखक रघुराम जी राजन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय है और सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। इसके अलावा बात करें द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद डीगा है, सिलेक्शन डे के लेखक अरविंद डीगा है, अनटचेबल के लेखक मूलक राजानंद है, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है, हल्दी घाटी के लेखक श्याम नारायण पांडे है, यशोधरा और साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त है, कमायनी आंसू और अजातशत्रु के लेखक जयशंकर प्रसाद है, आग का दरिया के लेखक करतुलैन हैदर है, वोमेन सेक्स लव एंड लस्ट के लेखक खुशवंत सिंह है, बियॉन्ड टेररिज्म न्यू होप फॉर कश्मीर के लेखक सलमान खुर्शीद है, माई ट्रूथ के लेखक इंदिरा गांधी है, प्लेइंग इट माई वे के लेखक सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार है और सूटेबल गर्ल के लेखक विक्रम सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलाइड कैसा मिश्रण है? कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ यानी परिचित प्रावस्था के सूक्ष्म कण ये जो है 1000 nm आकार दूसरे पदार्थ के परिक्षेपण माध्यम से फैले रहते हैं। यह वास्तविक विलयन से बड़ा लेकिन निलंबन से छोटे कणों का मिश्रण ऐसा है जो प्रकाश को फैलाते हैं, जिसे टंडल प्रभाव स्थिर होते हैं और ब्राउनियन गति को दर्शाते हैं। रूहर औद्योगिक प्रदेश किस देश में है? ये जो है औद्योगिक प्रदेश जर्मनी देश में स्थित है, जो उत्तरी राइन वेस्टफेलिया राज्य का एक प्रमुख और घनी आबादी वाला शहरी क्षेत्र है, जो कोयला इस्पात तथा भारी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? मई 2025 में फ्रांस के बीच हुआ था। गरुड़ शक्ति की बात करिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच एक सॉरी यहाँ पर फ्रांस मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर इंडोनेशिया हो जाए। गरुड़ शक्ति की बात करें तो इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था मई 2025 में। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। सहयोग का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करना और दोनों देशों की सेनाओं को संयुक्त परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। गरुड़ शक्ति नाम भारत और इंडोनेशिया के बीच साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है। अब कुछ इंपोर्टेंट सैन्य शक्ति जान लीजिए जो आपके लगातार पूछा जाएगा। संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। श्रीनेक्स की बात करें भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मैत्री व्यायाम की बात करें भारत और थाईलैंड के बीच होता है। श्याम भारत की बात करें भारत और थाईलैंड के बीच होता है। वज्र प्रहार की बात करें भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। कोप इंडिया की बात करें भारत और अमेरिका के बीच होता है। खाना बदोशी हाथी की बात करें भारत और मंगोलिया के बीच होता है। गरुड़ शक्ति की बात करें भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। इंड इंडो कॉर्पोरेट भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। धर्म संरक्षण ये जो भारत और जापान के बीच होता है। जिमेक्स की बात करें भारत और जापान के बीच होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। हैंड इन हैंड अभ्यास भारत और चीन के बीच होता है। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है। आइस इंडेक्स की बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। इंडो थाई कॉर्पोरेट भारत और थाईलैंड के बीच होता है। ऑस्ट्रो हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ENBN कॉर्पोरेट अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एनविजन अंतरिक्ष मिशन किस ग्रह के लिए शुरू हुआ है?
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए अध्ययन के लिए एनविजन मिशन की घोषणा किया, जो 2030 तक के दशक के शुरुआत में संभावित 2031 लॉन्च किया जाएगा। ये एक ऑर्बिटर मिशन है जो शुक्र के वायुमंडल, भूगर्भीय गतिविधि और सतह के आंतरिक हिस्से की उच्च रिजोल्यूशन में जांच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के संदर्भ में हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या होता है? इतिहास के संदर्भ में हिरण्यगर्भ का अर्थ स्वर्ण गर्भ यानी गोल्डन वॉम्ब या एग होता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्रोत है और यह ऋग वेद में वर्णित वह दिव्य अंडा जिसे सृष्टि, ब्रह्मा और सभी प्राणियों का जन्म हुआ है। ऐतिहासिक रूप से यह एक अनुष्ठान यज्ञ भी था, जिसके द्वारा शासक अपनी सामाजिक स्थिति गैर क्षत्रिय से क्षत्रिय ऊंचा को स्थापित करते थे। आप चलिए इंग्लिश का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग को क्या कहा जाता है? इसे कॉलीग्राफर कहा जाता है। जो स्पष्ट रूप से बहुत ही अच्छा लिखे उसे कॉलीग्राफर कहा जाता है। अ पर्सन विथ अनकन्वेंशनल, स्लाइटली स्ट्रेंज और विम्सिकल बिहेवियर वाले पर्सन को इसेंट्रिक कहा जाता है, विचित्र कहा जाता है। वेनेवोलेंट का एंटोनिम पूछा गया था, इसका एंटोनिम क्या क्या हो जाएगा? मेलेवोलेंट हो जाएगा, मेलिशियस हो जाएगा, क्रूएल हो जाएगा और अनकाइंड हो जाएगा। इसका सिनोनिम की बात करें तो काइंड, कॉम्पैशनेट, जेनरस, फिलैंथ्रोपिक और बिनाइन हो जाएगा, यानी दयालु से संबंधित हो जाएगा। एक और प्रश्न की बात करें तो ये पैसेज इसमें हार्ड लेवल का पूछा गया था। तो आज की ये थर्ड शिफ्ट के टोटल प्रश्न जो मुझे मिले हैं ये सभी कंप्लीट हो गया। बाकी आप लोग कुछ प्रश्न पता है या छूट गया है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको जो है इसका इंक्लूड करके अगले वीडियो में जरूर बता दूंगा। साथ में इंग्लिश के प्रश्न आपको कुछ याद है तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको डेली वहां पर सारा पीडीएफ मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।